हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू की पोयम व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फर्स्ट स्टेंजा फाइंड वर्ड्स दैट शो। और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है दैट इट वॉज वेरी कोल्ड। तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि फर्स्ट स्टेंजा में से हमें एक ऐसा वर्ड बताना है जिसका मतलब होता है कि बहुत ठंड है। तो वो वर्ड है राइम। राइम का मतलब होता है बर्फ, जो इस बात को दिखाता है कि बहुत ठंड है। और सेकंड पार्ट है दैट इट वॉज लेट इन इवनिंग। अब फर्स्ट स्टेंजा में ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस बात को दिखाता है कि ये शाम का समय था? तो वो वर्ड है स्टार लाइट। और थर्ड पार्ट है दैट द ट्रेवलर वॉज अलोन, यानी कि फर्स्ट स्टेंजा में वो कौन सा वर्ड है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पोएट था, ये जो यात्री था, ये अकेला अकेला था। तो वो वर्ड है लोनसमनेस, जिसका मतलब होता है अकेलापन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है समथिंग हैपेंड एट लियोनीज, यानी लियोनीज में कुछ हुआ था, जहां पर पोएट गया था वहां पर कुछ हुआ था। इट वॉज, अब क्या हुआ था इसके बारे में यहाँ पर हमें ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो ए ऑप्शन है इम्प्रॉबेबल। इम्प्रॉबेबल यानी कि कुछ अजीब हुआ था। बी ऑप्शन है इम्पॉसिबल, यानी कि लियोनीज में पोएट के साथ कुछ असंभव सा हुआ था। और सी ऑप्शन है अनफोर्सिएबल, यानी कि लियोनीज में पोएट के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता था, किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अनफोर्सिएबल, यानी कि लियोनीज में पोएट के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अनफोर्सिएबल। इसके बाद सेकंड पार्ट है पिक आउट 2 लाइन्स फ्रॉम स्टैंजा 2 टू जस्टिफाई योर आंसर। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमने जो ये आंसर दिया कि लियोनीज में पोएट के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता था, इस आंसर को हमें जस्टिफाई करना है स्टैंजा 2 में से। तो स्टैंजा 2 में वो कौन सी लाइंस है जो इस बारे में बताती हैं? तो इसके आंसर में हम ये लाइंस लिखेंगे जो स्टैंजा 2 से हैं। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, यानी कि कोई भविष्य बताने वाला भी इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वहां पर लियोनीज में पोएट के साथ क्या हुआ। नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गैस, और वहां पर कोई समझदार से समझदार जादूगर भी इस बारे में नहीं बता सकता था। व्हाट वुड बी चांस एट लियोनीज, यानी कि लियोनीज में पोएट के साथ क्या होने वाला था या लियोनीज में पोएट के साथ क्या हुआ था, इस बारे में कोई भी नहीं बता सकता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है रीड द लाइन स्टैंजा 3 दैट इम्प्लाइज द फॉलोइंग। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि स्टैंजा 3 में वो कौन सी लाइन है जिसका मतलब बिल्कुल यही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एवरीवन नोटिस्ड समथिंग एंड दे मेड गेसेस बट डिडंट स्पीक अ वर्ड, यानी सब ने कुछ नोटिस किया और सभी कुछ अंदाजा लगा रहे थे लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अब स्टैंजा 3 में वो कौन सी लाइन है जिसका यही मतलब है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरप्राइज। इसका भी यही मतलब है कि सब ने कुछ नोटिस किया, सब अंदाजा लगा रहे थे लेकिन किसी ने कोई एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है नाउ रीड द लाइन दैट रेफर्स टू व्हाट दे नोटिस्ड, यानी कि स्टैंजा 3 में वो कौन सी लाइन है जो हमें ये बताती है कि लोगों ने क्या नोटिस किया पोएट के अंदर। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस।
इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि मेरी जो चमक थी, ये पोएट कह रहा है कि मेरी जो चमक थी, मेरी आंखों में जो चमक थी वो बिल्कुल ही अलग थी और मेरी आंखों की जो चमक थी उसमें बहुत गहराई थी और यही बातें, यही चीजें लोगों ने नोटिस की थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।